हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 ऑफ चैप्टर नंबर 1 क्लास 10। ठीक है। सो 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव डैट रूट 5 इज़ इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन है प्रूव डैट रूट 5 इज़ इर्रेशनल। कैसे प्रूव करेंगे इसको इर्रेशनल? हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड की हेल्प लेंगे। मतलब हम इसमें सपोज कर लेंगे, तो उसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सपोज करेंगे कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है, और रैशनल नंबर है तो ये रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करेगा। और समहाउ इफ़ आई एम एबल टू प्रूव डैट देयर इज़ सम कॉन्ट्रडिक्शन, तो हमने जो सपोज किया था डैट वाज रॉन्ग, ये हम प्रूव हो जाएंगे। ठीक है। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। let us assume that रूट 5 इज़ रैशनल नंबर। सपोज कर लेते हैं कि रूट 5 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर किस टाइप के होते हैं? P अपॉन Q टाइप के होते हैं, वेर P एंड Q कैसे नंबर्स होते हैं? Q को प्राइम। तो यहाँ पे ले लेते हैं से X अपॉन Y टाइप के हैं। यहाँ पे मेंशन कर दो वेयर X एंड Y आर को प्राइम टू ईच अदर। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स ऐसे दो नंबर जिनमें दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा और कुछ कॉमन नहीं होगा अदर देन 1। ठीक है। सो हमने ये प्रूफ कर लिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो y रूट 5 इज़ इक्वल टू x। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ गया y रूट 5 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या हमने लगाया? हमने किया स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स ऑफ दिस प्रीवियस इक्वेशन। ठीक है। सो y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 एंड एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर। डैट मीन्स एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो 5 इंटू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ज़रा, एक एग्जांपल दे रही हूँ। 12 को अगर आप 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, राइट? तो इसका मतलब 12 का एक फैक्टर 2 है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि 12 इज़ डिविजिबल बाई 2 एंड 12 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। तो इसी तरह से एक्स स्क्वायर का फैक्टर क्या आए हैं? 5 इंटू वाई स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज, यानी कि थर्स एक्स स्क्वायर इज़, इसका मतलब एक्स स्क्वायर डेफिनेटली 5 से डिवाइड हो रहा होगा। तो एक्स स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5। ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली x भी डिविजिबल होगा 5 से। ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो ऐसे ले सकते हो 9 स्क्वायर, या 9 क्या, हम ऐसे लेते हैं ना, देखो जैसे कि 5 स्क्वायर, 5 भी बहुत इजी नंबर हो गया। 16 ले लेते हैं, चलो 16 स्क्वायर जो है वो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, इट इज़ डिविजिबल बाय 4, तो 16 भी 4 से डिविजिबल है। ठीक है। तो वही सेम फंडा यहाँ पे लगाया। एक्स स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो x डेफिनेटली 5 से डिविजिबल होगा। और अगर x 5 से डिविजिबल है, जैसे 12 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो 12 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू सम नंबर, डैट सम नंबर इज़ x। तो वैसे ही x इज़ डिविजिबल बाई 5, तो x कैन बी रिटर्न इज़ 5 इंटू k, वेयर यहाँ पे मेंशन कर दो वेयर k इज़ सम नंबर। कैसा नंबर? सम इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर ऑफ कोर्स। ठीक है। अब ये जो आपकी x की वैल्यू आई है, इसको आप सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। ठीक। सो आप क्या करोगे? सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 5k इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये है, डैट इज़ 5y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 5y स्क्वायर, x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे? 5k, और उसका स्क्वायर भी करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 25k स्क्वायर। यानी कि यू हैव 5y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25k स्क्वायर। इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, तो y स्क्वायर आ गया 5k स्क्वायर, राइट? तो इसका मतलब y स्क्वायर का मल्टीपल है 5, डैट मीन्स y स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5।
अब सेम आर्ग्यूमेंट जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था, एक्स स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 5, नाउ हेयर वाई स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 5, तो दिस इम्प्लाइज वाई इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर वाई स्क्वायर को 5 डिवाइड करता है राइट, तो y को भी करेगा, और अगर y को 5 डिवाइड करता है तो y को भी हम लिख सकते हैं 5 इंटू सम नंबर से क्या लें, p, ठीक है, वेयर p इज सम इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि x 5 इंटू के है और y भी 5 इंटू पी है, तो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज x एंड y दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है। x एंड y बोथ हैव कॉमन फैक्टर 5, बट ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्यों? क्योंकि x और y क्या थे, को प्राइम थे, तो को प्राइम में डैट मीन्स 1 के अलावा देयर शुड बी नो कॉमन फैक्टर, बट यहाँ पे हमने क्या देखा कि x और y के पास तो 5 कॉमन फैक्टर है, तो आप उसके बाद क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन किसको, कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट x एंड y आर को प्राइम। इसका मतलब जो हमने सपोज किया था, हमने सपोज क्या किया था कि √5 इज रैशनल नंबर, दिस इज not correct, so √5 is not rational, not rational means √5 is irrational। ठीक है, क्लियर हुआ इसका प्रूफ। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू प्रूव। ऐसे √3 दिया जाएगा, तो जैसे √5 में 5 कॉमन फैक्टर आया था राइट, √3 में 3 कॉमन फैक्टर आएगा, √2 में 2 कॉमन फैक्टर आएगा। आप यहाँ पे आप होमवर्क नोट डाउन कर लो, ट्राई टू प्रूव √3 एंड √2 बोथ आर इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसका प्रूफ अपने आप से एक बार राइट डाउन। ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। अब मुझे इसको इर्रेशनल प्रूफ करना है। ठीक, तो सेम फंडा हम लगाएंगे, सपोज कर लेंगे, लेट अस अज्यूम, सॉल्यूशन है इसका यहाँ पे, लेट अस अज्यूम 3 + 2 √5 इज, क्या करेंगे, रैशनल नंबर। सपोज कर लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो डेफिनेटली 3 + 2 √5 किस टाइप का होगा, x/y टाइप का होगा, जहाँ पे y 0 नहीं होना चाहिए एंड x एंड y आर को प्राइम की कंडीशन तो मस्ट है, इसी से कॉन्ट्रडिक्शन ठीक है आ रहा है और इसी से हमारा प्रूफ कंप्लीट होगा। तो x/y, तो अब इसको देखते हैं सॉल्व करके। 2 √5 इज इक्वल टू x/y, तो ये 3 इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, √5 आ गया, x/5 -3, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आर्ग्यूमेंट देना है कि सिंस x और y दोनों क्या थे, इंटीजर थे। ठीक, तो x/y क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक, आप ऐसे लिख सकते हो x एंड y आर इंटीजर्स, सो x/y इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर में से 3 माइनस किया, 3 इज ऑल्सो रैशनल, 3 कैन बी रिटन एज 3/1, तो 3 एक रैशनल है, तो x - y/3 इज ऑल्सो रैशनल। रैशनल में से रैशनल माइनस करोगे तो रैशनल ही तो आएगा। ठीक है, फिर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, इज ऑल्सो रैशनल। ठीक है, ये भी रैशनल नंबर आ गया। इसका मतलब ये वाली साइड तो आ गई आपकी रैशनल नंबर। ठीक, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लो, तो आप बोलोगे राइट हैंड साइड ऑफ 1 इज रैशनल, और √5 क्या है, इर्रेशनल। अभी पहले वाले क्वेश्चन में आपने √5 इर्रेशनल प्रूव किया है, एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 इज इर्रेशनल, और कभी भी इर्रेशनल एंड रैशनल इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, सो डैट मीन्स ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन रही होगी कहाँ पे, जो हमने सपोज किया। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था कि 3 + 2 √5 इज रैशनल, दैट वाज रॉन्ग, सो देयरफॉर
फाइनल आंसर इज 3 + 2√5 इज इरैशनल, क्योंकि हमें क्या मिला, कॉन्ट्रडिक्शन मिला, हमें इस तरह का कुछ स्टेटमेंट मिल गया, इरैशनल इक्वल टू रैशनल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट. सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 2. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है, इसमें 3 पार्ट्स दिए हैं. तो फर्स्ट पार्ट है 1/√2. हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि 1/2 इज़ अ रैशनल नंबर, 1/2 इज़ अ इरैशनल नंबर. तो मेथड वही रहेगा, लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 क्या है, इज़ रैशनल. ठीक है, वी हैव टू यूज़ कॉन्ट्रडिक्शन मेथड. इसको हमने रैशनल सपोज कर लिया. अगर ये रैशनल है तो 1/2 कैन बी रिटन एज x/y फॉर्म, जहाँ पे वेर y इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड x एंड y आर को प्राइम. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूलना है. ठीक, नाउ इसको क्या करें, सॉल्व कैसे करें, रेसिप्रोकल कर लें या रीअरेंज कर लें. सो रेसिप्रोकल कर लेते हैं. √2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 और इसका रेसिप्रोकल y/x. ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आपको जस्टिफाई करना है. नाउ आपको पता है कि y एंड x बोथ आर इंटीजर्स. ठीक है, सो y/x क्या होगा, रैशनल नंबर होगा. डैट मीन्स ये वाला पार्ट तो आपका आ गया रैशनल. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि दिस पार्ट इज रैशनल. और √2 कैसा है, इरैशनल. सो मतलब आप बोल रहे हो कि इरैशनल इज इक्वल टू रैशनल, ये बोलना चाह रहे हो, विच इज़ कॉन्ट्रडिक्शन. आप बोलोगे दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन. क्यों कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन. क्लियर ना. तो अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन है, इसका मतलब जो हमने सपोज किया था डैट वाज रॉन्ग. सो देयरफॉर 1/√2 इज इरैशनल. ठीक है, क्लियर. नाउ सेकेंड पार्ट देख लेते हैं. सेकेंड पार्ट आपके पास है 7√5. सो अब आप मुझे बताओगे इसमें क्या करेंगे. सपोज या लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल. ठीक है, वही सेम टेक्निक है. इफ दिस इज रैशनल, सो 7√5 कैन बी रिटन एज x/y where y is not equal to 0, ब्रैकेट में रख लो, and x and y are co-prime. ठीक है, इसको अब अरेंज करते हैं. √5 इज इक्वल टू, ये 7 को उधर ले जाते हैं तो x/7y. अब इसके बाद सेम वही जस्टिफिकेशन, x एंड y दोनों इंटीजर हैं. अगर ये इंटीजर है तो x/y क्या हुआ, फ्रैक्शन हुआ, यानी रैशनल नंबर हुआ. 7 से 1/7 से मल्टीप्लाई करो तो दिस इज़ अ रैशनल पार्ट, दिस इज़ इरैशनल पार्ट. इरैशनल इज इक्वल टू रैशनल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ कॉन्ट्रडिक्शन. सो हेंस जो हमने सपोज किया था कि 7√5 इज़ रैशनल, दैट वाज रॉन्ग. सो 7√5 इज़ इरैशनल. ठीक है, सो यू हैव टू कंप्लीट दिस पार्ट. ओके, यहाँ पे आपको जस्टिफिकेशन खुद से देनी है. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट. थर्ड पार्ट इज 6 + √2. ठीक है, क्या मेथड है आपको मालूम है. लेट अस एज्यूम, ये तो मुझे लगता है अब तक याद हो गया होगा. लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल. ठीक है, सो रैशनल है तो 6 + √2 इज x/y फॉर्म, वेयर y इज नॉट इक्वल टू 0, x एंड y आर को प्राइम. ठीक है, √2 इज इक्वल टू x/y - 6. अब यहाँ पे मैं इनकम्प्लीट छोड़ रही हूँ. यू हैव टू जस्टिफाई. कैसे जस्टिफाई करोगे, आप बोलोगे x एंड y बोथ आर इंटीजर्स. दोनों इंटीजर्स हैं तो x/y एक रैशनल नंबर हो गया. रैशनल माइनस रैशनल इज ऑल्सो अ रैशनल. ठीक है, तो दिस पार्ट इज रैशनल एंड √2 इज डेफिनेटली इरैशनल. इरैशनल इज इक्वल टू रैशनल, विच इज़ नॉट पॉसिबल. दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन. हेंस जो हमने सपोज किया था, this is rational, this is wrong, and 6 + √2 is irrational number.
ठीक है, इसको कंप्लीट करना और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। इन केस अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया देन ऑल्सो यू कैन कमेंट एंड आस्क मी योर डाउट्स। ओके, थैंक यू।